हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर यदि स्टूडेंट आप पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप साइंस ब्रेन रोहित कुमार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और सबसे मोस्ट ऑफ चीज़ टेलीग्राम साइंस ब्रेन के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू अपडेशन आपको जल्द से जल्द मिले, वो नई जानकारियां आप तक पहुंच सके जो आपके लिए बहुत ही नेसेसरी होगी। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों के लिए अभी एग्ज़ाम के मद्देनज़र देखते हुए 1 से लेकर के 100 PYQ फिजिक्स के क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आया हूँ, जिसमें 10-10 क्वेश्चनों की हम सीक्वेंस को देखेंगे और 1 से लेकर के 100 तक के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछे गए हैं। चाहे आप किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एकदम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए बच्चे, हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं अपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया बच्चे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? आप सभी लोगों को पता है बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम मेजर किससे करते हैं? तो हमारा आंसर होगा बच्चे एम्पियर। क्या आंसर होगा बच्चे? एम्पियर। आप सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक है एम्पियर, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा AMPERE, जिसका सिंबल है बच्चे कैपिटल ए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस इसके साथ और जो कुछ यूनिट आई है इनके बारे में तो जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन फोर्स यानी बल का एसआई मात्रक है। उसके बाद यदि हम जूल की बात करें दोस्तों, तो जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी यानी ऊर्जा को मेजर करने का एसआई मात्रक है। और यदि हम लास्ट में देखें वॉट, वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, यानी ये शक्ति को मापने का एसआई मात्रक है। किसको? शक्ति को मेजर करने का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। और जब ये पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसकी एक और यूनिट यूज़ की जाती है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर अश्व शक्ति। और आप लोगों को पता है 1 HP के अंदर लगभग 746 कितने वॉट होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ समझाया, जो एक ही क्वेश्चन में हमने कई सारे प्रश्न देख लिए। ठीक है बच्चे, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एम्पियर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चे। ये लो आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चे, तो अगला प्रश्न हमारा ये आ गया आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे। ध्यान से पूर्वक आप सभी लोग इस प्रश्न को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? मैक्सवेल इनमें से किसकी यूनिट है? तो मैं आपको बता दूं, मैक्सवेल जो है इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बट एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, मैक्सवेल मैग्नेटिक फ्लक्स की CGS यूनिट है। कौन सी? CGS यूनिट है। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। इसकी एक और यूनिट होती है वेबर। एक और यूनिट होती है वेबर, जो वेबर इसकी MKS यूनिट होती है। MKS मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। आपको मैं एक बात बता दूं, जो MKS सिस्टम को फॉलो करता है उन्हीं यूनिट को बोलते हैं SI यूनिट, SI मात्रक। क्या बोलेंगे इनको? SI यूनिट, SI मात्रक। तो भाई यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैक्सवेल मैग्नेटिक फ्लक्स को मापने का एक मात्रक है। SI मात्रक पूछा जाता तो आप बोलते वेबर। और एक बात और मैं बता दूं, एक वेबर में लगभग 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक मैक्सवेल में कितने वेबर होंगे, तो फिर आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा।
10⁻⁸ वेबर। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रख लेना है। मैक्सवेल और वेबर, ये जो है मैक्सवेल और वेबर, ये दोनों हमारी यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, बट मैक्सवेल इज द सीजीएस यूनिट एंड वेबर इज द एसआई यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप सभी लोगों को पता है बच्चे कि प्रतिरोध वो टर्म्स होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, इट अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। और हम सभी लोगों को पता है इस प्रतिरोध को मापने के लिए एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है, जिस साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चे? ओम, जिसने लॉ दिया था जिसे हम बोलते हैं ओम का नियम। क्या बोलते हैं बच्चे? ओम का नियम, V = IR। उस वैज्ञानिक का नाम ही था ओम। इसने एक लॉ दिया था जिसे बोला जाता है ओम का नियम। तो इसमें बच्चे जो हमारा आर है, इसी आर को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, इसी आर को बोलते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध को मापने का ऐसा ही मात्रक आपको पता है, पहले पता चली आ रही थी, जो वैज्ञानिक जिस यूनिट को खोजेगा उसमें उसका नाम तो छुपा होगा। तो इस ओम यानी रेसिस्टेंस को मापने का एसआई मात्रक यदि आपसे पूछ दिया जाए तो आप तुरंत जवाब दे देंगे इसका एसआई मात्रक है सर ओम। क्या है? ओम, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द ओम। बट आपको मैं बता दूं फेराड किसकी एसआई यूनिट है? तो फेराड इज द एसआई यूनिट ऑफ, फेराड किसकी, हेनरी किसकी यूनिट है, वेबर किसकी यूनिट है? तो इन तीनों, वेबर तो अभी मैं आपको बता करके आ चुका हूँ, वेबर किसकी यूनिट है तो भी आप सभी लोगों को पता है, वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हेनरी किसकी है? तो हेनरी याद रखेंगे जो इंडक्शन होता है, ठीक है, इंडक्टेंस जिसे हम बोल सकते हैं, इंडक्टेंस या प्रेरक तो बोलते हैं, इंडक्टेंस, या जिसे बोलते हैं प्रेरक, प्रेरण, प्रेरण, जिसे हम प्रेरण भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है बच्चे वो किसका है? तो आप सभी लोगों को पता है हम चार्ज को किस में स्टोर करते हैं? कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर से बनता है कैपेसिटेंस, और उसी कैपेसिटेंस को जिसे हम संधारित्र बोलते हैं, कैपेसिटेंस, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बच्चे संधारित्र। इस संधारित्र को मेजर करते हैं हम फेराड से। किससे? फेराड से, जो आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। ये फेराड है हमारा, एक फेराड में 96,500 कूलाम चार्ज स्टोर होता है, जो आप सभी लोगों को पता है कि 1 फेराड इज इक्वल टू 96,500 चार्ज उसके अंदर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे बच्चे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंडक्टेंस। अभी मैंने आपको बताया था, यदि आपने गौर किया हो तो, कि इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो आपको पता है बच्चे कि कुछ इंडक्शन इस तरीके से होता है जो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये है हमारा इंडक्शन, ठीक है, इंडक्टेंस। अब इस इंडक्टेंस को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो हमारा इंडक्टेंस है, इसको मापने की जो एसआई यूनिट होती है, इंडक्टेंस की मापने की एसआई यूनिट जो होती है, वो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, हेनरी होती है। किसकी? इसकी एसआई यूनिट होगी हेनरी, जो एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो आप सभी लोगों को बता दूं, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट, फेराड जो है वो किसकी एसआई यूनिट है? तो अभी मैंने बताया था, जब चार्ज को स्टोर करते हैं किसके अंदर? चार्ज को स्टोर हम किसके अंदर? कैपेसिटर के अंदर। तो कैपेसिटर को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, तो कैपेसिटेंस फेराड हो गई। और टेस्ला जो हो गई वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, ठीक है। टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एसआई यूनिट है टेस्ला। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब ये लो अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कैपेसिटेंस। देखो घूम फिर कर प्रश्न आ रहे हैं, और ये प्रश्न एग्जाम के अंदर रिपीटेड पूछे जाते हैं,
चाहे आप एनडीए का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, चाहे आप, याद रखना बच्चे, अभी फिजिक्स का लेवल सभी एग्जाम में बढ़ा दिया है। नॉर्मल फिजिक्स के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े से फिजिक्स के प्रश्न अब इस लेवल के पूछे जा रहे हैं कि बच्चों को पता आता है बट बच्चे उसका आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैं कुछ यूनिट से रिलेटेड ही मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस की बात अभी मैंने बताई थी, संधारित्र, कि चार्ज को हम स्टोर किसके अंदर करते हैं? कैपेसिटर में। कितना चार्ज स्टोर किया जाता है वो उसका कहलाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, और उस कैपेसिटेंस को मापा जाता है फैराड से। किससे? फैराड से, ये बात याद रखेंगे। और एक फैराड में 96,500 कूलाम आवेश होता है। ये मैं बता देता हूँ, एक फैराड में 96,500 कूलाम आवेश होता है। ये नोट कर लेंगे आप सभी लोग। तो कैपेसिटेंस इज द फैराड। वेबर अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, किसकी होती है? टेस्ला बता दिया, ओम बता दिया। ठीक है, चीजें बार बार रिपीट हो रही है, गौर करिएगा इस चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछता है विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेन। अब बताओ सीमेन किस फिजिकल क्वांटिटी को मापने का मात्रक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार पूछा जाता है और बच्चे इसका आंसर गलत दे देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक अभी टर्म्स हमने पढ़ा था रेसिस्टेंस। क्या पढ़ा था? रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था ओम। तो इसी रेसिस्टेंस का जो अपोजिट होता है, रेसिस्टेंस का जो अपोजिट होगा उसी को बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस याद रखेंगे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई सीधी सी बात, इसकी यदि हम एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? तो वो याद रखेंगे, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी रेसिस्टेंस की अपोजिट। तो ये हो जाएगा बच्चे महो। क्या हो जाएगा? महो। क्योंकि देखो, इसको आप यहाँ ले आओगे और इसको आप यहाँ ले जाओगे, तो सीधी सी बात ये हमारा किसके बराबर हो सकता है? C इज इक्वल टू 1 में R। अब इसको फर्दर लिख सकते हो, C 1 R। आपको पता है R का है क्या हमारा? ओम। तो ओम का उल्टा क्या हो जाएगा? महो। या इसी महो को हम बोलते हैं साइमन। इसी महो को क्या बोला जाता है? साइमन। तो याद रखेंगे, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की ये यूनिट है। अब आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम किससे मेजर करते हैं? वोल्ट से मापते हैं, जो सभी लोगों को पता है। अब आपको मैं बता दूं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हमने किससे मेजर किया था? वेबर से मेजर किया था, मैक्सवेल से मेजर किया था। ठीक है, और जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस है। ये यूनिट लेस होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द इलेक्ट्रिकल करंट इन पर यूनिट लेंथ। तो सीधी सी बात याद रखेंगे कि मान लो ये कोई वायर है, मान लो कोई क्या है बच्चे? ये वायर है। अब इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जितना ज़्यादा होगा, आपको पता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिकल करंट जितना कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। इसके बिहार पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा कितनी कम होगी, ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है वो वायर के कितने एरिया में फ्लो हो रहा है। तो सीधी सी बात यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट लेंथ। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करेंगे? एम्पियर से। तो ये हो जाएगा एम्पियर पर यूनिट लेंथ। एम्पियर पर यूनिट लेंथ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए देखते हैं, तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर, ऑप्शन बी अगेन रॉन्ग, ऑप्शन सी अगेन रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी जो बच्चों हमारा इसका राइट आंसर है, एम्पियर पर मीटर।
एम्पियर पर लेंथ, लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं? मीटर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल मजेदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, जिसके एग्जाम में बार बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है और जिसका जवाब बच्चे बिल्कुल निहायत ही गलत देते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, इस चीज को आप गौर से देखिएगा। द फ्यूज, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, फ्यूज से रिलेटेड, फ्यूज 2 टाइप की होती है बच्चों। इस फ्यूज को बोलते हैं किट कैट फ्यूज। क्या बोला जाता है इसको? किट कैट फ्यूज, किट कैट फ्यूज। इस फ्यूज का नाम है किट कैट फ्यूज। सीधी सी बात। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक टर्म्स होता है, यहाँ पर भी एक टर्म्स होता है, और इसके अंदर हम एक वायर को लपेट देते हैं, जो वायर हमारी कॉपर की होती है। किसकी होती है? कॉपर की। जनरली आप कुछ भी लपेट सकते हो, बट हम कॉपर की लपेटते हैं, क्योंकि हम जानेंगे इसका जो है, याद रखेंगे ये जो फ्यूज है, ठीक है, तो इस फ्यूज का याद रखेंगे। फ्यूज के अंदर रेसिस्टेंस की मात्रा होनी चाहिए ज़्यादा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए कम, कि आसानी से ये गल जाए। ठीक है, तो फ्यूज में ऐसे वायर को लगाया जाता है जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, बट मेल्टिंग पॉइंट उसका कम से कम हो। तो ये बात आप सभी लोगों को रख लेना यार। बात यहाँ ये पूछा गया है कि इसको हम सर्किट में कैसे प्रूव। तो सबसे बड़ी बात कि फ्यूज को कभी भी यदि यूज़ किया जाएगा सर्किट में, तो हमेशा सीरीज में ही किया जाएगा, क्योंकि सीरीज का मतलब आप सभी लोगों को पता है कि सर्किट में सभी इंस्ट्रूमेंट को खराब होने से बचाना। सीरीज का मतलब होता है कि आपने अपने घरों में जितने सिस्टम को जोड़ा वो सारे एक दूसरे के पीछे जुड़े हुए हैं। एक को बंद करोगे तो सारे बंद हो जाएंगे, एक को चालू करोगे तो सारे चालू हो जाएंगे। तो भाई हम अपने घरों में आने वाले मेन करंट को, मेन करंट का मतलब जिसको हम बोलते हैं दोस्तों लाइव वायर, जिसको बोलते हैं लाइव वायर, और लाइव वायर का जो रंग होता है वो रेड कलर होता है। कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। उसके बाद एक होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। इस न्यूट्रल वायर का कलर जो होता है लगभग इसको हम ब्लैक कलर का मानते हैं। ब्लैक ही होता है ये पुराने में, अब कलर चेंज कर दिया गया कोई येलो वगैरह, बट पहले ब्लैक ही होता था। इसके बाद एक और जो होती है जिसे बोलते हैं अर्थिंग वायर, जिसे बोलते हैं अर्थिंग वायर। ये अर्थिंग वायर जो होती है ये ग्रीन कलर की होती है। कौन से कलर की? ग्रीन कलर की। तो इस फ्यूज़ को हमें जोड़ना किसके साथ पड़ेगा दोस्तों? लाइव वायर के साथ जोड़ना पड़ेगा। किसके साथ? लाइव वायर के साथ, ताकि जैसे ही फ्यूज़ का वायर कट हो जाए, जैसे फ्यूज़ की वायर मेल्ट हो जाए, मेल्ट होते ही आगे सर्किट हमारा पूर्ण रूप से बंद हो जाए। इसका मतलब करंट 1% आगे ना पहुँचे। तो इसके लिए हमने टर्म समझा कि फ्यूज को जोड़ा जाएगा, वो भी लाइव वायर के साथ सीरीज में। फ्यूज इज एडेड इन लाइव वायर इन अ सीरीज। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सीरीज विद न्यूट्रल। तो ऑप्शन जो हमारा दोस्तों ए है वो निहायत ही रॉन्ग है। पैरेलल भी निहायत ही रॉन्ग है, पैरेलल निहायत ही रॉन्ग है। सीरीज विद लाइव वायर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये लो अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट यदि बनाया जा रहा है तो इनमें से किसका प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो एक बात याद रखेंगे आप सभी लोग, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये सारे, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम चुंबक, ये जो कृत्रिम चुंबक होते हैं ये आप सभी लोगों को बता दूं, ये आयरन से ही, लोहे से ही बनाए जाते हैं। बट ये कौन से लोहे का यूज़ किया जाता है? तो ये याद रखेंगे सभी लोग, सॉफ्ट आयरन। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है लोहे के अंदर अट्रैक्शन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट आयरन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? सॉफ्ट आयरन से। देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
और ये हमारी आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्योंकि 10 क्वेश्चन की सीरीज को मैंने स्टार्ट किया है जो डेली आपके पास पहुंच जाएगी। इसलिए यदि आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि यदि आप लगातार सीक्वेंस को जुड़े रहोगे तो याद रखना वो समय दूर नहीं है जब फिजिक्स के अंदर यदि 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 5 में से 5 के 5 सही करके आओगे। ठीक है, तो ध्यान रहे। नेक्स्ट और लास्ट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब मैं आपको बता दूं कि हीट का गुड कंडक्टर कौन सा है। तो सबसे पहला है माइका, दूसरा एस्बेस्टस। एस्बेस्टस याद रखना ये बैड कंडक्टर है, क्योंकि इस एस्बेस्टस के माध्यम से क्या बनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं इसके माध्यम से बनाया जाता है अग्नि रोधक सूट। सूट जानते हो ना, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं वो जिस एलिमेंट के यानी जिस तत्व के कपड़े पहनते हैं वो होता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बट इसने पूछा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपको पता है सेलुलोइड भी कुछ से इलेक्ट्रिकल को गुड कंडक्ट कर सकता है, ये भी कुछ कर सकता है, जो नहीं करेगा वो है माइका। तो हमारा यहाँ माइका इज द राइट आंसर। तो याद रखेंगे माइका इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट गुड कंडक्टर ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये याद रखेंगे। ठीक है, माइका जो है वो हीट का तो गुड कंडक्टर है बट इलेक्ट्रिसिटी का कैसा है, वो बैड कंडक्टर। तो ठीक है, तो ये था दोस्तों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 1 से लेकर के 10 तक का प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे के साथ आपने इन क्वेश्चनों को सीखा होगा। इसी तरीके से आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए ताकि मैं आगे और क्वेश्चनों की सीक्वेंस को लेकर के आऊँ। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।